व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम का कौन सा मेथड देखा था? इनकम मेथड। अब ये सेकंड मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपका फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी आपका अर्निंग करते हैं इज स्पेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो कुछ भी खर्चे करते हैं किस पर? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं कौन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जिनको कहीं से भी इनकम मिली है और वो किस पर खर्च करते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं कि नेशनल इनकम थ्रू द एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड को बेटा स्टडी करते हैं। हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर इन 4 कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले हम इन 4 कंपोनेंट्स को देखते हैं, इसमें क्या है। तो सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो बच्चे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो भी हाउस होल्ड्स आपका कुछ भी चीजें परचेज करते हैं, कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं, फ्रिज, एसी है, इस टाइप की कोई भी चीजें, तो उसे हम क्या करते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई गवर्नमेंट के कौन से खर्चे होते हैं? जैसे प्राइवेट खर्चे होते हैं, इसी टाइप से गवर्नमेंट के भी खर्चे होते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या आपके एक्सपेंडिचर करती है बच्चे? आपके लिए पार्क्स, या आपके लिए फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शंस, हाईवेज का कंस्ट्रक्शंस, या राशन शॉप्स के थ्रू आपको राशन देना, तो ये सब गवर्नमेंट के क्या होते हैं? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका, बेटा यही पॉइंट इसमें बस मेथड में थोड़ा सा समझने वाला है। तो इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो आपका इसके अंदर क्या है? जीएफसीएफ। अगर ये नहीं दे रखा तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? जीसी के पास, यानी कि जीएफसीएफ एंड चेंज इन स्टॉक। और फोर्थ पॉइंट आपका होता है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट का सब्सट्रैक्शन, यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट आता है। तो बच्चे, इसको भी हम अपने फॉर्मूले की शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है? पीजीजीएन, पीजीजीएन। और अगर ये वाला जी ना दे रखा हो, जीसी, तो बेटा ये हमारा याद करने का कुछ मेथड है, लेकिन आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। नहीं 2 टाइम्स जी आ रखा है, आप उसमें डिफरेंस नहीं पता लगा पाओगे। तो हमें बेसिक बात क्या समझ आई आपके एक्सपेंडिचर मेथड में? पीजीजीएन हमें याद रखना है, और अगर ये सेकंड जी ना दे रखा हो तो जीसी हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एनएनपीएफसी और कैसे निकालते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम हमारी क्या होती है? एनएनपीएफसी। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारा इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद क्या आया? जीडीपी एमपी आया। तो जीडीपी एमपी आया, तो बेटा आपको इसमें एक मेथड और बताने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले तो ठीक है, आपको फॉर्मूले तो अप्लाई करके आप ये लगा ही दोगे। सबसे पहले इसमें होता है एक रूल आपका, बड़े और छोटे का रूल। तो सबसे पहले इसमें क्या है आपका? ग्रॉस और नेट। बेटे इसमें ये पता लगाओ, सबसे पहले बड़ी डिजिट कौन है? ये, क्योंकि नेट आपका डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आता है। तो ग्रॉस क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है तो हम इक्वल करने के लिए क्या कर देते हैं? लेस, इसलिए डेप्रिसिएशन को लेस किया। अब सेकंड पार्ट में क्या देखते हैं? नेशनल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या होता है बच्चे आपका? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल, क्योंकि नेशनल लेवल पे जनरली चीज क्या होती है? ज्यादा होती है। तो डी का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। और लास्ट में क्या है? एफसी और एमपी। अगर इसमें कंपेयर करोगे तो एमपी क्या होता है बच्चे? ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर। तो बड़ी चीज को हमने क्या करना है? लेस करना है। तो इसमें एनआईटी क्या हो जाएगा? लेस होता है। तो बिग और शॉर्ट की फॉर्म से भी आप इसको फॉर्मूला स्किप करके इसे लर्न कर सकते हो। अब हमारे पास इसी को जीडीपी एमपी में जो ये
GFCF होता है, इसको एक दूसरे एंगल से भी देखा जाता है। ये आपके कोर्स में कम आता है, टीचर्स भी कम पूछते हैं, सीबीएसई में भी कम आता है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से नॉलेज होनी चाहिए। तो GFCF क्या होता है बच्चे? आपका ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसको एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपका बिजनेस होते हैं वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसमें करते हैं? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इस टाइप की जो फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड गुड्स होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, तो रेजिडेंशियल क्या है? जो आप मकान बनाते हो, मकान के लिए जो पैसे खर्चे होते हैं, जो हाउसिंग या रेजिडेंशियल जो आपके यूनिट्स होती हैं उनके लिए। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो आप अपना कंजम्पशन करते हो, जो हाउस होल्ड क्या करते हैं, मार्केट में कंज्यूमर गुड्स परचेज करते हैं, तो हम GFCF को इस एंगल से भी देख सकते हैं। इसे शॉर्ट में BRP भी कहा जाता है, लेकिन हमें अभी इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें केवल क्या करना है? अपना PGGN देखना है, उसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चे हमें क्या याद रखना है? अब सब कुछ भूल जाइए आप, सबसे पहले ध्यान रखिए PGGN। तो हम सबसे पहले P देखते हैं। P हमारे पास है PFCE 400 है, 400 हमने यहां पर लिख दिया बच्चे। अब आपके पास सेकंड क्या है? गवर्नमेंट, यानी कि GFCE। तो GFCE है, वो भी है आपके पास, तो कितना हो गया ये? 100। तो ये भी बच्चे यहां पर 100 आपके पास आ गया है। अब हम क्या करते हैं? हमने कंपोनेंट्स देखना है। थर्ड GDCF। तो GDCF देखिए जरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं मिला, यानी कि अब हमें किसके पास जाना पड़ेगा? GC के पास। तो GFCF, हाँ, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में क्या चाहिए? चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक हमारे पास ये रहा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो GDCF हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40 प्लस में 20। लास्ट में क्या बचा आपके पास? नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट बच्चे कितना है आपके पास? 10। तो ये आपके पास आ गया 10, यानी कि हमने ओनली कंपोनेंट्स के थ्रू अपना क्वेश्चन कर दिया PGGN। तो अब आपके पास इसको ऐड करो, 400, 500 एंड 70, तो 570 करोड़। तो पहले ही आपको बताया क्वेश्चन आपका लैक्स करोड़ में होता है, जो वहां पर यूनिट दे रखी होगी आपको वो यूज करनी पड़ेगी। अब NNPFC क्या होता है बच्चे? आपका इक्वल टू GDPMP लिखा हुआ है। तो GDPMP अभी मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्जन बताया था, तो इसमें स्मॉल बिग के हिसाब से बताया था, लेकिन आपका फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से भी ये बनता है। तो आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो क्या हो जाएगा? इसमें से आपका 10 लेस हो गया। NFIA कितना है आपके पास? -10, तो इसलिए इसको क्या करना है? प्लस, तो -10 आ गया। अब NIT आपका ये रहा, कितना है? 50 है, तो 50 भी क्या हो गया? इसमें से लेस कर दिया। तो ये तीनों ही बेसिकली क्या होंगे? लेस होंगे। तो 570 में से 70 आपका लेस किया, तो कितना आ गया? 500 करोड़। तो इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर मेथड भी हो गया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा टफ है, लेकिन बोर्ड के स्टैंडर्ड का है, तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। लेकिन हम अगर PGGN मेथड से देखेंगे तो हमें जो है क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। तो हमें अपने कंपोनेंट से मतलब है, उसके कंपोनेंट भी होना चाहिए, लेकिन जो है हमें इन्हीं के थ्रू उसको देखना है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास P। फिर हम देखेंगे PFCE तो है हमारे पास, तो 200 लिखा हुआ है, पहला कंपोनेंट पूरा हो गया। सेकंड क्या है? GFCE, तो GFCE भी हमारे पास। तो बच्चे मैंने तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म को अवॉइड करना, इसको इतना ऐसा यूज मत करना, क्योंकि इसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने पूरी की पूरी फॉर्म्स का यूज करना है, तो आपको एक्सप्लेन करने में इजी रहे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया गया। तो ये कितना है बच्चा? 50 का 50 आ गया। अब थर्ड क्या है? GDCF, तो NDCF, अरे ये तो वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पर G है और यहाँ पर क्या है? N है। तो ग्रॉस और नेट, तो इसके लिए बच्चे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं।
तो ये आपका लिखा हुआ है GDCF क्या हो जाएगा NDCF प्लस में डेप्रिसिएशन, तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी, तो ये अपने आप GDCF बन जाएगा। तो ये और डेप्रिसिएशन कहाँ है बच्चे आपकी, ये रही, तो इन दोनों को क्या कर देंगे आपका ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा GDCF इसके थ्रू। तो ये आपका जब दोनों को ऐड किया तो 40 प्लस 20 40 एंड प्लस में डेप्रिसिएशन कितना है 20 है। अब ई क्या है आपका एक्सपोर्ट्स, सॉरी एम, तो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कहां पर है आपका, नेट एक्सपोर्ट्स ये रहा, ये कितना है -10। तो इस तरीके से जब आप इसको, ये कितना हो गया 200 और ये हो गया आपका 310, 310 में से 10 लेस किया तो 300 करोड़। अब हमारा क्या है, हमें फिर निकालना है NNPFC। तो NNPFC क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी ये, तो फिर दोबारा नेशनल इनकम के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे, NIT लेस कर देंगे। तो अब डेप्रिसिएशन फिर देखना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन का इस क्वेश्चन में 2 टाइम्स यूज हो गया, तो -20 आ गया। फिर क्या NFIA, NFIA -20 है, ये -20 आ गया यहाँ पर। अब आपका NIT कितना है, ये आपका 30 है, तो ये माइनस हो गया। इस तरीके से 300 में से ये तीनों ही चीजें लेस करनी है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 70 जब आप माइनस करोगे तो 230 करोड़। तो बच्चे इस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर मेथड का सेकंड क्वेश्चन पे फिनिश हो गया। हमें क्वेश्चन व्हाटएवर कुछ भी दे रखा हो, लेकिन हमें किस पर ध्यान देना है, PGGN, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट्स है हमें उसको पहले अच्छी तरीके से समझना है, फिर उसको यूज करना है, तो नेशनल इनकम बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगी। तो आज के वीडियो के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, और आई होप आपको वीडियो हमारे जो है अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रही होंगी कॉन्सेप्ट सारे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलते हैं।